हेलो फ्रेंड्स, आइए इस वीडियो में हम लोग करते हैं मध्य प्रदेश की विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए विज्ञान के प्रश्न जो कि पिछली पुलिस की परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। तो मैं आपको बताते चलूँगा उनके प्रश्न और उनसे संबंधित कुछ विशेष जानकारियाँ। तो वीडियो को पूरा देखिए, आपको लाभ होने वाला है इससे। और जो भी मेरे भाई बहन नए जुड़ रहे हैं चैनल पर, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आपको यहाँ फ्री वीडियोज़ और बेस्ट ट्रिक्स मैथ रीजनिंग की उपलब्ध करवाई जाती है। और वीडियो को अपने दोस्तों और व्हाट्सएप ग्रुप्स में ज़रूर शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने जाइलम एवं फ्लोएम है। चैनल बोल रहा है कि जाइलम और फ्लोएम क्या है, सहायक ऊतक है कि वर्धन ऊतक है, रक्षी ऊतक है कि चालन ऊतक है। तो यह कौन से है? यह चालन ऊतक है। चालन ऊतक है। चालन ऊतक का मतलब क्या होगा? ये परिवहन का काम करते हैं। पौधों के अंदर पाए जाते हैं जाइलम और फ्लोएम, वनस्पति के अंदर पाए जाते हैं। तो यह इसका काम करते हैं, परिवहन का काम करते हैं। जो जाइलम होता है, मैं ट्रिक बताता हूँ। जो जाइलम होता है तो उसका नाम ज से स्टार्ट होता है। तो जो जाइलम होता है वो जल का परिवहन करता है, मतलब जड़ों से लेकर पत्तियों तक जल को पहुँचाता है, पूरे उनके तनों में जल को पहुँचाता है ना। और जो फ्लोएम होता है वो पहुँचाता है भोजन को। फ्लोएम क्या करता है? पौधे जो बना के भोजन प्रकाश संश्लेषण द्वारा इकट्ठा करके रखते हैं, उनको पौधे के हर भागों तक पहुंचाता है। तो फ्लोएम भोजन का पहुंचाने का काम करता है और जाइलम जल पहुंचाने का काम करता है। ट्रिक से याद करते हैं, जा से जाइलम, जा से जल। अगला प्रश्न है, बहुमूर्तिदर्शी इस अवधारणा पर आधारित होता है। तो कौन सी अवधारणा पर कार्य करता है बहुमूर्तिदर्शी? तो बहुलित परावर्तन, बहुत सारे परावर्तन, बार बार परावर्तन होते हैं, तो यह चीज़ देखने को मिलती है। यह पर्यावरण से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। तो पर्यावरण के प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं आपके परीक्षाओं में। क्या प्रश्न देखिए, प्रश्न पूछा गया था कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था? तो 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम को पारित किया गया था, बनाया गया था 1972 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्या है कि वह यौगिक जो रोगजनक जीवाणु के विकास को नष्ट या रुद्ध करते हैं, मतलब रोकते हैं, क्या कहलाते हैं? तो वह क्या कहलाते हैं? जब आपको बुखार होती है या फिर कोई भी बीमारी होती है तो आपको एंटीबायोटिक प्रतिजैविक गोलियां खाने के लिए दी जाती हैं। तो जो एंटीबायोटिक प्रतिजैविक दवाएं होती हैं वो रोगजनक विषाणु को विकास करने में और उनको रोग फैलाने से रोकती हैं। साधारण सा क्वेश्चन देखिए, ना बहुत सरल ना बहुत कठिन प्रश्न पूछे जाते हैं, मैं आपको बता चुका हूँ। बहुत डीप में नहीं पूछा जाता मध्य प्रदेश पुलिस परीक्षाओं में। ठीक है, तो आप वर्ग 3 के लिए भी पढ़ सकते हैं यदि साइंस पूछी जा रही है तो कुछ थोड़ा बहुत। तो देखिए, उस कच्चे माल का नाम बताइए जो पशुओं की कोशिकाओं को ऊर्जा प्रदान करता है। तो ऑप्शन देखिए क्या क्या है। CO2 है, जल है, सूर्य का प्रकाश है कि भोजन है? तो सूर्य का प्रकाश तो नहीं हो सकता, क्योंकि सूर्य का प्रकाश तो पौधों के लिए बहुत आवश्यक है। ये जो भोजन होता है ना, ये पशुओं के कोशिकाओं को ऊर्जा प्रदान करने का काम करती है। जैसे आपके शरीर को कुछ भूख लगती है, कमजोरी लगती है, तो कुछ न कुछ भोजन के रूप में खाना पड़ता है एनर्जी प्राप्त करने के लिए। कोशिका से संबंधित जरूर प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए, मानव देह में वह कोशिका जो अमीबा के आकार की है। तो कौन सी कोशिका है जो अमीबा की आकार की होती है? वो होती है वाइट ब्लड सेल, सफ़ेद श्वेत रक्त कणिकाएँ जो होती हैं, श्वेत रक्त कोशिकाएँ जो होती हैं वो अमीबा के आकार की होती हैं। गति और समय से पूछा जाता है, विज्ञान में भी यह टॉपिक होता है, फिजिक्स में। ठीक है, तो पूछा गया है, एक निकाय विश्रामावस्था में कहलाएगा यदि? ऑप्शन देखिए, समय के साथ अपनी स्थिति बदलता है, दूसरे गतिशील निकाय के साथ समान गति से चलता है, नहीं। फोर्थ ऑप्शन देखिए, समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन ना करे, मतलब यदि कोई चीज़ है और वह ऐसे रुकी हुई है एक जगह पे, वह कहीं भी इधर उधर फिसल नहीं रही है या गति नहीं कर रही है, तो उसको विरामावस्था में बोला जाता है, यदि समय के साथ परिवर्तन ना करे। अगला प्रश्न पूछा गया था, माह के 15वें दिन चंद्रमा अदृश्य होता है, इस दिन को निम्न रूप में जाना जाता है। तो जिस दिन चंद्रमा बिल्कुल नहीं दिखाई देता उस रात्रि को क्या बोलते हैं? अमावस की रात्रि, अमावस्या दिवस। क्या बोलते हैं? अमावस्या दिवस, न्यू मून डे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अमावस्या दिवस। और जिस दिन पूरा चंद्रमा दिखाई देता है उसको क्या बोलते हैं? पूर्णिमा दिवस, पूर्णिमासी या पूर्णिमा दिवस, फुल मून डे। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था एग्जाम में, जब इलेक्ट्रोड को पानी में रखा जाता है तथा उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो ऑक्सीजन के बुलबुले किसके समीप निर्मित होते हैं?
तो वह निर्मित होते हैं धनात्मक सिरे की ओर। कहाँ निर्मित होते हैं? धनात्मक सिरे की ओर निर्मित होते हैं। वेरी मोस्ट टॉपिक फॉर ऑल गवर्नमेंट एग्जाम, ये जो यूनिट इकाई वाला है टॉपिक ना, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपके एग्जाम में 1-2 नंबर का आएगा ही आएगा, समझ लीजिए, ठीक है। 17वां नंबर पेपर में प्रश्न था, धारा की इकाई निम्न होती है। धारा की कौन सी? मतलब धारा माने विद्युत धारा। विद्युत धारा को किस में मापा जाता है? विद्युत धारा को मापा जाता है एम्पियर में, है ना। एम्पियर जो होती है वो विद्युत धारा की इकाई होती है। आवेश का होता है कूलाम, शक्ति का होता है वाट। तो आप इस टॉपिक को पढ़ लीजिए अच्छे से। मिश्रण और पृथक्करण से संबंधित एक पार्ट है आपके एनसीईआरटी में, 7th 8th या 9th में है ना। तो उससे भी बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, उससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए ये अगर हिंदी समझ में ना आए तो आप इंग्लिश पढ़िए। उस एनसीईआरटी में लिखा है क्रोमेटोग्राफी। क्या लिखा है? क्रोमेटोग्राफी। तो क्रोमेटोग्राफी का उपयोग करते हुए निम्नलिखित मिश्रणों में से कौन अपने घटकों में पृथक किया जा सकता है? तो वो कौन सा है? वो होता है जो नशीले पदार्थों की जांच होती है। जैसे कोई नशीले पदार्थ का सेवन किया है तो उसकी जो जांच होती है तो उसमें किसका उपयोग होता है? क्रोमेटोग्राफी में। उसमें उसका ब्लड लिया जाता है और क्रोमेटोग्राफी की सहायता से उस ब्लड को टेस्ट किया जाता है कि उसमें नशीले पदार्थ हैं ब्लड में कि नहीं है। तो क्या है इसमें? औषधियाँ सम्मिलित रक्त नमूना। अगला और सिंपल क्वेश्चन है, उन जीवी कारकों की पहचान करें जो खाद्य सामग्री को भंडारण के दौरान क्षति पहुंचाते हैं। तो खाद्य सामग्री मतलब जैसे आपके अनाज हो गया और कुछ खाने की चीज़ें हो जाती हैं, उनको कौन से कारक हैं जो नष्ट करते हैं, ख़त्म करते हैं, बेकार कर देते हैं, खाने लायक नहीं रहती? तो सिर्फ कृतक और पक्षी पशु, सिर्फ खाद्य सामग्री में उपस्थित एंजाइम, ये सभी सिर्फ कीट, कृमि, जीवाणु, खमीर या फफूंद। तो इनमें से उपयुक्त सभी होगा। उपयुक्त सभी खाद्य को खराब कर सकते हैं। तो इस पेपर में साइंस के इतने ही प्रश्न आए थे, तो आप लोग देखिए अच्छे से। और ये प्रश्न है आपके सामने, तो इसका उत्तर तो आपको दिखाई दे चुका है। तो इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा तो आप लोग सॉल्व करिए। इस तरह के प्रश्न भी आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।